और इस बीच ईरान ने जंग को और भीषण करने का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी ने टू प्रॉमिस फॉर की 23वीं वेव की घोषणा की है और मिसाइलों और ड्रोन ने इजरायल और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस बेस को निशाना बनाया और इन सभी जगहों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। बिरशेबा में साइबर और टेक साइट्स को भी निशाना बनाया गया। हमले में छोटे हैं लेकिन होते रहते हैं, जिनमें से कुछ को अभी भी इंटरसेप्ट किया गया है। जंग के 8वें दिन भी इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट अटैक ने ईरान को दहला दिया है। ये ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले की सबसे ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आप एक जोरदार धमाका होते हुए देख रहे हैं और धमाके की आवाज दहलाने वाली है। धमाके के बाद आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिख रहा है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से कुछ रिहायशी इलाकों के बीच में इमारतों से धुएं और साथ ही आग के शोले नजर आ रहे हैं। तो धुएं का गुबार और आग के शोले ये आप देख रहे हैं उठते हुए। तो ईरान पर इजराइल का जो हमला है वो लगातार अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है उसी तरह से इजराइल और अमेरिका भी हमले कर रहे हैं। ईरान के हमलों में जहां ज्यादातर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने फाइटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने हमले को लेकर ईरान में किस तरह की तबाही मचाई, उसका एक सबूत सामने आया है। ईरान के हमादान एयरबेस की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई, जिसमें आप देख पाएंगे कि यूएस इजरायली हमले में इस बेस को कितना नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद एयरबेस के रनवे और टैक्सीवे पर कई सारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि एयरपोर्ट से कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। अमेरिका और इजरायली सेना के हमले ने एयरबेस की हालत ऐसी कर दी कि अगले कुछ महीने तक यहां से कोई भी प्लेन टेक ऑफ या लैंड नहीं कर सकता है। तो देखिए, एक एक करके बहुत ही सटीक निशाना लगाकर यहां पर पूरे रनवे को तबाह कर दिया गया है और रनवे के बीच में बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि यहां से कोई भी ईरानी विमान हवा में उड़ नहीं सकता है। और इसकी चलते अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से पूरे जो एयर पावर है, यानी कि वायुसेना की जो ताकत है, उसे खत्म कर दिया है। अमेरिका के इराक के मोसूल में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने ईरान के समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हमले किए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हाइड्रा 70mm रॉकेट मिलिशिया के ठिकाने पर दागे, जिससे मिलिशिया के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। अब जरा समझिए कि इराक के अंदर क्यों हमले हो रहे हैं। इराक के अंदर इसलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शिया समुदाय का दबदबा है और यही वजह कि वहाँ पर मौजूद मिलिशिया ईरान का समर्थन करते हैं, वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे और यही वजह कि इन मिलिशिया के अड्डों पर अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने हमले किए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग और भीषण होने वाली है। अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने में जुट गया है। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली B-1B लॉन्चर हेवी बॉमर जंग में उतार दिया है। अब अमेरिका ने इंग्लैंड में रैफ फेयरफोर्ट पर लॉन्चर हेवी बॉमर उतारा है। ईरान युद्ध के बढ़ने के साथ ही यूके और डिएगो गार्सिया बेस पर और ज़्यादा लॉन्ग रेंज बॉमर तैनात किए गए। यानी B-1 बॉमर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो B-1 बॉमर का इस्तेमाल किया गया है, तो B-1 है, B-2 है या फिर B-52 बॉमर्स, जो 3 हाई ऑल्टीट्यूड हेवी बॉमर्स हैं, इनका इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक पोस्ट पर कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा जब तक कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण ना कर दे। ईरान के साथ ही किसी भी तरह की डील संभव नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर करें और उसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। तो ईरान से समझौता नहीं है जब तक वो बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता है। ईरान के साथ किसी भी तरह की डील तभी संभव है जब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। इसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा।
ट्रंप की धमकी से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि ईरान ने सीज़फायर के लिए नहीं कहा है। अरागाची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की कोई वजह नहीं देखता है। हमने 2 बार समझौता करना चाहा, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका के जमीनी एक्शन की तैयारी पर अरागाची ने कहा है कि वो सैनिक भेजे, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ईरानी फोर्सेस ये पक्का कर रही है कि ये जमीन उनके लिए दलदल बन जाए। Asking for a ceasefire, and we don't see any reason why we should negotiate with the US when we negotiated with them twice, and every time they attacked us at the middle of negotiations. So there is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us. We have never sent any messages to them. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion.